नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर को राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में लड़ाई करोड़पतियों और गरीबों के बीच है। राहुल गांधी ने धारावी पुनर्विकास योजना का फोटो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े ने धारावी के विषय को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूरी जमीन अडानी को दे दी। राहुल गांधी ये जमीन महाराष्ट्र सरकार के पास में रहेगी, उस पर डेवलपमेंट का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को ये जमीन दी नहीं है। आपने कहा कि हम वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं। यह टेंडर महाविकास अघाड़ी के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर जारी किया गया। बाकी कंडीशन तो वही थे जो आपने रखे थे। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस टेंडर में एक टेंडर अबू धाबी की कंपनी का था, उसके शेख शायद उसमें पार्टनर हैं, तो क्या आपको यह जमीन शेख को देनी थी? एक है तो सेफ है और राहुल गांधी के मन में शेख है। हकीकत यह है कि जो धारावी में रहता है उसको वहां पर घर मिलेगा। धारावी में जो इंडस्ट्रियल यूनिट 250 स्क्वायर फुट का है उसको भी घर मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल गांधी अबू धाबी के शेख को यह सब नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से आप चिंतित हैं। इतना ही नहीं, विनोद तावड़े ने राहुल गांधी के फॉक्सकॉन भी गुजरात चली गई वाले इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फॉक्सकॉन भी आपकी सरकार के दौरान ही वहां पर गया था। आपके जो उस समय के उद्योग मंत्री का यह वक्तव्य है कि फॉक्सकॉन अब यहाँ पर काम नहीं करेगी, अब ये झूठ बात फैलाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप एफडीआई की बात करें तो इस देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महायुति सरकार के दौरान आया। आपके समय में महाराष्ट्र की रैंकिंग नीचे चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि धारावी की जमीन वहां रहने वाले लोगों की है, वे यहाँ सालों से रह रहे हैं। धारावी को कन्वर्ट करने में कई सारी समस्याएं हैं। मैंग्रोव की जमीन छीनी जा रही है, एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल दिए गए। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी, सारा कुछ उसे एक व्यक्ति को सौंपा जा रहा है जिसका प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता है। अडानी ये काम अकेले नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री की मदद लिए बिना धारावी की जमीन लोगों से नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र का धन यहाँ की जनता को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा, यही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें न्यूज टुडे।